Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Women's rights, domestic abuse, marital challenges. इन टॉपिक्स पर आजकल बहुत बात हो रही है और वाकई these are extremely sensitive topics for both parties. And sometimes it seems like it's man versus women debate. So first and foremost, a disclaimer. इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे, नेक, बीवी की इज्जत करने वाले शौहर मौजूद हैं. And perhaps most of the men we see around us in urban society are excellent husbands. Having said that, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जो अपने मर्द होने का बेजा फ़ायदा उठाते हैं और औरतों पर जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद करते हैं. Yes, women have generally been oppressed in our part of the world too, and this is a fact. And not just this, but women have been abused in various ways. और एक मजलूम औरत को अपनी आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है. And of course, the reaction is extremely powerful and out of control. और बहुत सी औरतें अपने हुकूक हासिल करने के लिए दूसरी एक्सट्रीम पर चली जाती हैं. So the general reaction that we see in our country from the women, it does carry a lot of pain. So we need to first of all realize that the party that is hurt, their first expression is always going to contain a lot of anger and a lot of pain. And that is going to come out very forcefully. अब इन हालात को डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत कंपोज्ड और कूल हेडेड रहें. इस सिचुएशन को अगर हमने इक्वली असर्टिव होकर डील किया, दिस अप्रोच विल ओनली गोइंग टू लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ ये कि हमारा मज़हब किसी भी हालत में औरतों को इस तरह से डिस्ग्रेस करने की इजाज़त नहीं देता. तो अगर कोई मर्द एक औरत को अब्यूज़ करता है, उसके ख़िलाफ़ तो हम सबको आवाज़ उठानी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुक़ा. The best of you are those who are best to their women. आपने फरमाया कि मुसलमान मर्द वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से लोग महफूज रहते हैं. अब इसके अंदर वर्बल और फिज़िकल अब्यूज़ दोनों आ जाते हैं. इसी तरह से लास्ट सर्मन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? Treat your women well and be kind to them. तो यकीनन इस्लाम में शादी की बुनियाद टेंडरनेस और ट्रैंक्विलिटी पर होती है. और शदीद अफसोस का मकाम है अगर ये सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज एक औरत के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बन जाए. तीसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे में इस बेजा ज़्यादती पर औरतों के एक्सट्रीम रिएक्शन पर तो ज़रूर बातें होती हैं और इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि उन्होंने आंखें बंद करके सब मर्दों के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू कर दी है. और वाकई कभी कभी ऐसा ही लगता है जैसे सब मर्द बहुत बुरे और जालिम हैं. But the question is, what led them to this extreme behavior? एक औरत जिसको दिन रात उसका शौहर अब्यूज़ कर रहा है, बुरी तरह से मारता है और ज़्यादा दूर जाने की तो ज़रूरत भी नहीं है. हम सब अपने घरों में अपनी काम करने वालियों की कहानियाँ आए दिन सुनते रहते हैं. So what does a woman do if she has an abusive husband? And for this I think it's very important to understand what is abuse. क्योंकि किसी शौहर पर अब्यूसिव होने का इल्ज़ाम लगाना इट्स अ सीरियस मैटर. इट इज़ लाइक हैविंग अ वेरी शार्प टूल इन योर हैंड which needs to be used very very carefully, because if by mistake you put extra pressure on it, you might just hurt yourself badly. तो ये इल्ज़ाम सच भी हो सकता है और ये एक ओवर स्टेटमेंट भी हो सकता है. So just because you are not happy with his attitude doesn't necessarily make him an abusive husband. सोचिए हम कितना बड़ा गुनाह सरजद कर बैठे हैं अगर हम अपने शौहर को अब्यूसिव कहते हैं और वो इन रियलिटी कुछ और ही मामला हो. हमारे जहनों में आम तौर पर एक अब्यूसिव हस्बैंड की क्या इमेज है? वो जो हम टीवी पे और मूवीज़ में देखते हैं, औरत को मार मार के उसका हशर निकाल दिया, यहाँ तक कि वो अपने शौहर को कत्ल करने को तैयार हो जाती है और कभी कभार तो शी गोज़ एंड buries the body in the garden. Spousal abuse is sometimes a lot more than what we think. So what are the signs of an abusive husband? इसकी कुछ अलामात होती हैं कि आगे बढ़ के कैसा शख्स आप पर तशद्दुद कर सकता है
اور ان علامات کو جتنی جلدی ہم پک کر لیں گے تو اگلے شخص کی اتنی جلدی اصلاح کی جا سکتی ہے کاؤنسلنگ وغیرہ سے. So what is the gray area where things may or may not be an abuse? پہلی چیز, if your husband constantly checks upon you, is this an abuse? اگر آپ کسی سے ملنے جاتی ہیں اور پہلی چیز آپ اپنا فون نکال کے میز پہ رکھ دیتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے فون وقت پہ نہ اٹھایا تو آپ کے شوہر بری طرح سے پھٹ پڑیں گے. He may even accuse you of being up to no good. ان کو آپ پر ہر وقت شک رہتا ہے that you are up to something. Yes, this is absolutely wrong. لیکن اگر وہ genuinely آپ کے بارے میں بہت protective ہیں اور اگر وہ 10 دفعہ بھی آپ کی خیریت کے لیے فون کر رہے ہیں, that might be irritating for you. You might think that he is treating you like a small careless child, but it's out of love and surely not indicating abuse. Until or unless he expresses his doubt about your character. دوسری چیز کیا, وہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. If he always makes it difficult for you to see friends and family, آپ جب کہیں جانے کی بات کرتی ہیں وہ آپ کو جانے نہیں دیتے. It's like a constant no all the time. You are literally confined to your house. Yes, this is a very serious point of concern. But let's say he's not comfortable with you meeting a particular old friend, boy or a girl. ان کو آپ کے کسی خاص شخص سے ملنا اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر آپ کے تعلقات ادروائز ان کے ساتھ اچھے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ہم بھی اکثر ان کے کچھ پرانے دوستوں کو پسند نہیں کرتے, and in that case they should be considerate enough and either talk it out with you about your reservations or simply avoid meeting that person. لیکن اگر کسی وجہ سے مسٹرسٹ کا معاملہ ہو گیا ہے تب کیا کیا جائے؟ First of all, we need to understand that this is from shaitan. But sometimes just sitting and discussing things clarifies your doubts. اس کو جلد سے جلد آپس میں ڈسکس کر لینا چاہیے. Try to nip it in the bud. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ If your spouse is doubting you, please don't feel offended. ان کے ساتھ تعاون کریں اور بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. The spouse might be doing something unintentionally to create this doubt, because if you feel offended and you get upset, this matter will only worsen. Conflicts پھر بھی ہینڈل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر مسٹرسٹ پیدا ہو جائے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. They should be resolved immediately.